नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है यानी जो घंटी का निशान है उसे भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज़ में कक्षा 11वीं 12वीं के जो महत्वपूर्ण एवं चैप्टर वाइज जो संपूर्ण क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वह है जू स्पोर्स तथा युग्मनज के बीच विभेद कीजिए। यानी जू स्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज यानी लैंगिक बीजाणु, इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। तो आइए चलो देखते हैं कि जू स्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज यानी लैंगिक बीजाणु के बीच में क्या अंतर होता है। जू स्पोर यह अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना है। दोस्तों, आपको याद रखना है जो जू स्पोर है, ठीक है, ये अलैंगिक जनन जिन पौधों में जिन जीवों में अलैंगिक जनन होता है उनमें जू स्पोर का निर्माण होता है। युग्मनज यानी जाइगोट यह लैंगिक जनन में पाया जाता है। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी जब दो जीवों से युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक आपस में संलयित होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्राय अगुणित होते हैं, यानी अलैंगिक जनन में जो जू स्पोर्स का निर्माण होता है वह अगुणित होते हैं, जबकि जो जाइगोट है यानी अलैंगिक जनन में जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, ये द्विगुणित होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जू स्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं। यानी जो जू स्पोर है ये किससे संबंधित है, अलैंगिक जनन से, और हमें याद है कि अलैंगिक जनन में शरीर पर एक जीव भाग लेता है। इसी कारण जू स्पोर्स में एक ही जनक के लक्षण होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसके कारण इसमें क्या होंगे, नर व मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, अतः इनमें दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये चल होते हैं, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। इनमें सीलिया तथा कशाभिका पाई जाती हैं जो तैरने में मदद करती हैं। यानी सीलिया या कशाभिका के द्वारा ही जू स्पोर से क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके चला जाता है, जबकि जो युग्मनज जो जाइगोट है प्राय अचल होते हैं। ठीक है, जो युग्मनज है जो जाइगोट है वो अचल होते हैं, यानी ये गति नहीं करते, जबकि जू स्पोर्स गति करते हैं, यानी ये चल होते हैं। तो इस तरह से आपको जू स्पोर्स और जाइगोट के बीच में अंतर याद रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस यूट्यूब चैनल पर जो निःशुल्क क्लास चल रही है कक्षा 11वीं और 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, उसका लाभ ले सके। धन्यवाद।